बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़कार दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी स्पीड में काम हो जाएगा। झूठ बोल के की लाना थोड़े को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हाँ जी क्यों हो रहा? अच्छा खोतियां बनिया ने सही है सही है। हाल दे तरेल हाल नहीं बढ़ाने वो अच्छा, ये लड़का जो है जी ये आपका ताया और हमारा भाई है। हाँ। हाँ जी। ये रिश्तों का बहुत झमेला है तो मैं ताए कहता हूँ। हसन के ये ताया है ना। हाँ। ये आप भी ताया बोलते हो। हाँ। आपका वो हम एज है। हाँ लेकिन ये हमारे भाई लगते हैं। वो एक इधर धुंधर नज़र नहीं आएगा सही से। ये जो पीछे लड़का जा रहा है ना ये इधर से कहीं से पराली उठा के अपने साथ लेके गया। तो ये हसन के ताया लगते हैं तो मैं भी इनको ताया बोलता हूँ। फिर ये रिश्तों का बहुत झमेला है तो जो हसन बोलता है वो भी मैं भी वही बोलता हूँ। वो नीचे आप देख रहे हैं बच्चा खड़ा है एक हमारे पुराने घर के सामने। तो आई थिंक हमारी वाईफाई यूज़ कर रहा है, उसे पता नहीं कैसे पासवर्ड मिल गया हुआ है। तो अभी वो देखा ये मैं कल भी से इधर ही था, इधर ही खड़ा था, आज भी है। इसे पासवर्ड पता नहीं कैसे मिल गया हुआ और कहाँ से मिल गया हुआ है। भाई मुदस्सर भी हैरान थे, भाई मुदस्सर ने भी नोट किया, वो भी मुझे बता रहे थे। तो हमने कुछ नहीं कहा इसे कि क्या कहना है। तो खैर यही नहीं हमारे घर में भी जितने बच्चे हैं ना मतलब फ़ोन को ऐसे मतलब चलाते हैं ना जैसे पता नहीं कितने बड़े एक्सपर्ट हैं। सर्च बोल के करते हैं जी ये कार्टून हमें देखने, और गूगल ने सर्च करना इतना आसान कर दिया हुआ है ना। मैं अभी भी बोल के सर्च नहीं करता हूँ, मतलब लिख के सर्च करता हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं जी बोल के हमें ये वाले कार्टून देखने हैं, हमें ये वाले कार्टून देखने हैं, हमें ये देखना है। तो मतलब इतना आसान हो गया हुआ है ना कि बोलो सर्च करो, दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़कार दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये तकरीबन 62 ईयर का है। तो इसलिए आज मैं आपको जो बूढ़े लोग हैं उनको गन्ना चूसने का एक नया तरीका बताता हूँ। मैं गन्ना चूसने को मेरा दिल चाहता था तो मेरे जो दांत हैं वो गन्ने को छिलका नहीं उतार सकते। तो मैंने ये एक तेज़ सी छुरी ली है और इसका छिलका जो है गन्ने का वो मैं इसको गंडेरी की तरह पूरे गन्ने का छिलका उतार लूँगा और बड़ी आसानी से मज़ेदार सा गन्ना इस ठंडे से मौसम में इंजॉय करूँगा। तो जुल्फ़कार दीन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। आज अच्छी खासी ठंड है, पीछे भाई ने स्टीम पे लगाया हुआ है मटन, तो हम इधर बैठे हुए हैं आग के इर्द गिर्द और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो सकलैन भाई कह रहे थे कि गन्ना खाने को दिल कर रहा है, पीछे से अंकल भी बोले कि हाँ जी। तो फिर सकलैन भाई गन्ने लेके आए हैं तो बस गन्ने खा रहे हैं हम बैठ के। और ये देखें, ये गन्ने का सारा छिलका जो है ना दांतों से जो उतारना था मैंने इस छुरी से उतार लिया और मज़ेदार गन्ना एंजॉय करूँगा। ये हो गया, वाह स्वाद आ गया। हमारी गाड़ी साफ़ सुथरी खड़ी है इधर जी, क्या बात है क्या बात है। तो गाड़ियों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, अब सबको पता है, इसीलिए अभी तक मैंने कार चलाना सही से सीखी ही नहीं है मुझे बाइक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। खैर अपनी कार में मुझे ये जो है ना व्हील कप ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखें इस टायर का है, उस टायर का कहीं गिर गया हुआ है, दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि पिछले टायर का गिर गया हुआ व्हील कप, आगे का है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके ना ये व्हील कप उतरवा के मतलब वो जो रिम होते हैं ना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो वो रिम डलवा दिए जाएँ। गाड़ी जो है ना बहुत खूबसूरत दिखेगी, मैंने बहुत सी कार्स में ऐसा देखा है। तो खैर डलवाएँगे जब हम कार चलाना सीखेंगे, आज से कोई 10-100 साल बाद। पता नहीं क्या बात है, नहीं मेरा दिल करता, मैं जितना मर्ज़ी कर लूँ ना। मेरे दोस्त कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि मतलब सीख लो, लेकिन वो अंदर से एक आवाज़ नहीं आती है कि हाँ मुझे सीखना है। जब बाइक मैंने सीखनी थी ना तब मेरा दिल करता था बस मैं बाइक ही चलाता रहूँ, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आता था मुझे बाइक चलाने में। लेकिन कार की
लेकिन जब की कार आई हुई है ना, इतना दिल ही नहीं किया इसको चलाने को ना, अंदर बैठने को दिल ही नहीं करता है, पता नहीं क्या बात है। यस यस या इसमें सीमेंट और बजरी मिक्स है पड़ी हुई, और मतलब वो जम गई हुई है। तो ये पुराने घर था। सरकार है की हो रहा पिछो पिछो क्या काचू कैमरा मार ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ और उस किचन से भी हो गया। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਾ ਜੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ सफाई करवाओ पता लगे ਆਹੋ बनाया ट्राई करो देखो इस तरफ भी बनेंगे कबड़ के? नहीं 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 ये ये सीढ़ियाँ लगा के ऊपर चढ़ेंगे। नहीं, वो होता है ना कुछ चीजें ऊपर ही रख देते हैं, वो नहीं। जरूरत पड़ती है ईद के ईदों हाँ की। वैसे वो तेरी बात सही है बच्चा सही कह रहा है बड़ा है। होते हैं ऐसे, उतना- हाँ लेकिन यहाँ पे यहीं पे अच्छे लगेंगे बस इतना ही। इतने। जबरदस्त 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 ओहो, ये यहाँ से सिमट रात को नजर आ रहा था। हाँ, यहाँ पे यहाँ। प्लाई लगा देख दी रहे है। हैं, हाँ। देख लिया ना बिल्डिंग लगा दी है। 2 दिन में काम खत्म दोनों किचन्स का। हाँ यार आई खा जाने अब आई बात तो कम कर रहे थे आई करो कम बहुत कर। स्पीड है सच में, बहुत ज्यादा। 2 किचन्स का काम खत्म भी कर दिया। अभी उस दूसरे घर जाके, भाई मुदस्सर के घर जाके अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। ओए मजे की बात, इधर आए। ये देखिए ये क्या है? टिच्चू टिच्चू टिच्चू। ये इसके अंदर कचरा वो लाख कचरा नहीं जाएगा ना, तो एक दूसरा वो लाख लग हाँ जाता है ना जी। जमीन में। अभी घर एक किचन है, हमारे घर किचन ही किचन है। जिस तरफ जाओ किचन 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 किचन। हाँ। कभी एक घर में किचन है, वहां पे भी ये सेम ही काम करना है। तो उधर कितने दिन लगेंगे? 1 दिन 2 दिन? उधर 3 दिन हो गए अच्छा, उधर ज्यादा काम है। बात भी नहीं, क्या बात है? बात का काम भी खत्म हो ओहो। गया कल का। या इतनी जल्दी? मुझे था जल्दी काम खत्म हो रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी हो रहे हैं ये नहीं पता था। आहा, ओहो, हे। वो वेंटी किधर लगी? ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा, वो ऊपर के लिए? हाँ नहीं, मैं तो कहता बहुत खुला वॉशरूम है यार। मुझे तो पता क्या लगा था कि मतलब छोटे छोटे वॉशरूम है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जिस रूम में मैं अभी रह रहा हूँ ना, उसका बहुत बड़ा वॉशरूम है, तो मुझे लगा था ये छोटे छोटे होंगे। अभी चीज़ें सेट हुई हैं ना, सब कुछ परफेक्ट अपनी अपनी जगह पे, जबरदस्त। अभी ऊपर चलते हैं। ओहो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी स्पीड में काम हो जाएगा। प्लम्बर ने भी अपना काम जो है ना बहुत स्पीड में ख़त्म कर दिया, और अंकल ने भी अपना काम बहुत स्पीड में ख़त्म कर दिया। फ्रिज जो है ना यहाँ पे आएगी, जो 2 दरवाज़ों वाली नहीं होती, वो लेके आएंगे हम। तो परफेक्ट जगह उसके लिए हमने छोड़ी हुई है, तो फ्रिज इधर आ जाएगी। ये आइडिया भाई बशर का था कि ज़्यादा जगह नहीं हम छोड़ेंगे, वो चाहे वाशरूम्स हों चाहे किचन हो। तो तब मुझे लगा था कि यार ये छोटा सा किचन मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी सब काम हुआ है ना, तो अभी समझ में आ रहा है कि भाई ने सही किया जो भी किया है। मतलब सब कुछ परफेक्ट पूरा, नहीं तो इतना खुला किचन रखने का फ़ायदा कोई नहीं होना था। तो अभी समझ में आया कि उन्होंने क्यों कहा था ऐसा। ये बड़े जो भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं ना। तो मैं अपने हिसाब से था, लेकिन उनको ज़्यादा पता मुझसे, तो उन्होंने जो भी तब किया, अब पता चल रहा है कि अच्छे के लिए किया और अच्छा लग रहा है अभी। और ये भाई वकार हैं, अंकल के बेटे हैं, तो ये भी साथ काम कर रहे हैं। नाश्ते के लिए कब जाना है? बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ। आ जाएं बस। वो अंकल और भाई जो है ना थोड़ा लेट नाश्ता करने के आदी हैं, तो अभी टाइम 10:15 हो रहे हैं, तो अभी तक नहीं किया। तो अभी नए घर जाना है ना, पहले नाश्ता हम इधर ही ले आते हैं, लेकिन अभी नए घर जाना है। नए घर पुराने पता नहीं क्या क्या घर इधर उधर करता रहता हूँ। गांव वाले घर जाना है, तो वहाँ पे ही फिर नाश्ता कर लेंगे, इधर इसलिए नहीं लेके आए हम। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि ये जगह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खाली है ये पीछे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगाए जाएं।
ताकि बच्चे जो हैं खेल सकें, पूरा एंजॉय कर सकें इस जगह पे करके, क्योंकि ये सारी जगह पे घास लगेगी। इतना ज़्यादा आगे खुली जगह है, इतना सेहन है, तो यहाँ पे करके मैं और भाई मुदस्सिर ने डिसाइड किया है कि बच्चों के लिए झूले लगेंगे और अम्मी जान से परमिशन मिल भी गई है। बच्चों के नाम से किसी तरफ से ना नहीं हो सकती है, हाँ ही होगी। ये जो टेबल तैयार किया था अभी इसको हम लेके जाने लगे हैं दूसरे घर, गाँव वाले, क्योंकि अभी वहाँ पे काम होगा। पता नहीं कितने काम हमने शुरू किए हुए हैं जब से YouTube शुरू की हुई है, तब से काम, कभी उस घर, कभी इस घर, कभी इस घर, तो कभी उस घर। पता नहीं ये कामों का सिलसिला कब ख़त्म होगा। कसम से उस दिन दुनिया में आ जाएंगे जिस दिन ये घर का काम ख़त्म होगा ना। ज़िंदगी में मैंने सबसे पहले कुछ सोचा था ना कि मुझे ये बनना है, वो था क्रिकेटर। बहुत था मुझे कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ जी, मैं इंटरनेशनल खेलूँगा, लेकिन वो बचपन में ही शौक ख़त्म हो गया। खैर अभी भाई मुबशर के लिए मैं खाना लेके जा रहा हूँ खेतों में। वो सुबह से गए हुए हैं, खाना खा के नहीं गए हुए हैं, तो अम्मी जान जो है ना वो परेशान हो रही थी कि खाना खा के नहीं गया हुआ, ये है वो है। तो मैंने कहा कि आप पैक कर दें, मैं उनको वहीं पे दे आता हूँ। तो बस मैं जा रहा हूँ भाई मुबशर को खाना देने के लिए। थैंक यू सो मच। खाना जूस का कह दिया, थोड़ी देर में आ जा ले आता हूँ जी, थैंक यू जनाब। तुम खाओ। बर्तन वापस लेके मैं जा रहा हूँ, और भाई ने जूस का कहा था वो मैं घर कह के आया था। अभी बर्तन घर छोड़ूंगा और जूस लेके आऊँगा और कपड़े चेंज करूँगा, क्योंकि भाई किचन बना रहे हैं, तो मतलब वो अकेले ही लगे हुए हैं, तो अच्छा नहीं होता कि मैं मतलब तैयार श्यार होके घूम रहा हूँ और भाई मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे था कि आज कोई काम नहीं है, तो इसलिए ना फिर मैं सुबह नहाया, कपड़े चेंज किए और आराम से बैठा हुआ था। लेकिन अभी इधर जब आया हूँ तब मुझे पता चला कि काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी घर जाता हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ, देन आके फिर भाई के साथ थोड़ी मदद करवाता हूँ। सिंह के लिए पत्थर काट रहे हैं और इसका इतना ज़्यादा शोर है ना, ओ इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। भारी बहुत है यार। हाँ कहाँ वजनी है यार, बिल्कुल भी वजनी नहीं है। असल में बात यह है कि यहाँ से उठाया, अगर वहाँ से उठा के लाते ना, इन्हें लग पता चलना था। पुराने वक्तों में कितना मुश्किल होता होगा ना मिट्टी के घर बनाना। अभी तो बहुत आसान है, सीमेंट लाओ, रेत लाओ, बस पैसे देने हैं वो लेके आएंगे, मिस्त्री लगाओ उनको पैसे देने हैं वो बना के चले जाएंगे। लेकिन पहले वक्तों में खुद मिट्टी लाओ, खुद ही घर बनाओ। तो ये सारा काम जो है ख़वातीन किया करती थी, और बहुत मुश्किल काम है, मतलब मिट्टी का घर बनाना। और बारिश आए तो ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा। आजकल के घर तो बारिश आए जो मर्ज़ी आए ख़राब नहीं होते हैं, खुदा ना खास्ता को बड़ा मतलब कोई ज़लज़ला वगैरह ना आ जाए तो, अदरवाइज़ बारिशों से इसे कोई मसला नहीं होता है। लेकिन पुराने वक्तों में बहुत मुश्किल था। यहाँ पे 5 रेडियाँ मिट्टी जो है इकट्ठी करनी है। मिट्टी, फिर उसके ऊपर डाला पानी, फिर उसके ऊपर भूसा, इसे हम तूड़ी बोलते हैं, जानवरों के आगे डालते हैं हम इसे। तो वो इसके ऊपर फिर से पानी डालेंगे और फिर इसे एक रात के लिए यहीं पे रहने देंगे, ताकि मिट्टी जो है ना अच्छी तरह तैयार हो जाए। जैसे नहीं वो चिकन बनाते हैं तो मैरिनेट
मैरिनेशन या मैरिनेट जो भी होता है उसके लिए, और पूरी रात के लिए रख देते हैं फ्रिज में। वैसा ही कुछ करेंगे, लेकिन फ्रिज में नहीं रखेंगे हम। हाँ जी ठीक है, नहीं है मोल किले की किस तरह लेंदे हो? ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਏ ਨਵੀਂ ਜਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂठ बोल के की लाना ਤੁਹਾਡੇ को। अंकल को लगा कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ, वो पराली का पूछ रहे थे कि बेचनी है कि नहीं, तो मैंने ऐसे ही उनको कहा कि 1 एकड़ की है, वो सामने लगी हुई है। तो जैसे ही उन्होंने देखा ना, वो कहते हैं कि मजाक कर रहे हो, तो 1 एकड़ की झूठ तो मैं बोल नहीं रहा, जो है वो सामने ही है। घर तो हम लेके नहीं गए हुए, और 5 कनाल की उधर हमने लगाई हुई है, लेकिन उनको लगा कि ये लड़का मजाक कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। बाहर की मिट्टी बाहर ही छोड़ के जाएंगे, नहीं तो घर से डांट पड़ेगी। 7:30 से ऊपर टाइम हो गया, तो अंकल अभी भी काम लगे हुए हैं। अभी भी अंकल जो हैं काम कर रहे हैं, बल्कि परेशान थे कि आज वो पूरा दिन सही से काम नहीं कर पाए हैं। वो इसलिए, एक तो उधर उस घर से इस घर हम सामान शिफ्ट करते रहे, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला गया, और आजकल दिन भी छोटे हैं। फिर उसके बाद सिंक लगाने के लिए एक भाई आए थे, पत्थर काट रहे थे वो, तो उन्होंने भी काफ़ी टाइम ले लिया, तो उन चक्करों में मतलब आधे से ज़्यादा दिन चला गया। तो इसलिए फिर अंकल अभी परेशान थे कि सही से मतलब पूरा दिन मैं काम नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए फिर अभी मतलब 7:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो अभी भी लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं इस उम्र में भी। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।